आज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी 2 जजेस पे तनकीद कर रही है, कल को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी 3 जजेस पे करेगी, परसों जो है एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी जो 4 जजेस के ऊपर जो है एतराज़ कर देगी। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडरान को आप बंद कर दें और बंद करके आप ये कहेंगे बिल आराम से घर बैठ। यस, इट्स अ वेरी ब्रेव मूव। एक बहुत बहादुर फैसला है पीटीआई की तरफ से। पहले जब असम्बलियाँ तोड़ी तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, मेरी भी ये असेसमेंट थी कि शायद वो असम्बलियाँ ना तोड़ें। इमरान खान ने अपने जो आइनी हक इस्तेमाल करते हुए अपने आप को अवाम की अदालत में पेश कर दिया है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान इमरान स्टिल देयर इन लाहौर, आपको सामने उसके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और ये जो इस वक्त जुल्म करने की कोशिश की जा रही है। हम 2023 के अंदर हैं। अरबाब इख्तियार को एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी जो है पुलों के नीचे बह चुका हुआ। गाड़ी को रिवर्स गियर मत लगाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सियासत.पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हुसैन सहावी तजकर खावर घुमत साहब हमारे साथ हैं। खावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज सो मोटो की हियरिंग थी, जजेस साहब ने लिया है। आज की हियरिंग के हवाले से पहले क्या कहेंगे? देखें, एक जो अहम बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक शदीद जो है आइनी बहरान कायम हो चुका हुआ है और जब आइनी बहरान कायम हो जाता है तो आइन पाकिस्तान के तहत जो है आइन की अगर इंटरप्रटेशन होनी है तो उसके ऊपर अमल दरामद होनी है तो फिर आइन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी। और आज चीफ जस्टिस साहब ने उमर अता बंदयाल साहब ने जब सो मोटो नोटिस की ओपनिंग की, अब शुरू हुआ, अपने जो शुरू के रिमार्क्स के अंदर उन्होंने यही बात की कि जनाब आला, हमारी ये ज़िम्मेदारी, हमारे ऊपर आइन ये करता है कि हम आइन को इंटरप्रेट करें और उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अब जाहिर है आपको पता है कि असम्बली का डिज़ोल्व होना, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना, आइन के आर्टिकल्स के अंदर बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये होना ही होना है। आइन का एक आर्टिकल 105 224 का भी जिक्र किया आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर। लेकिन तारीख किसने देनी है उसके ऊपर अब जाहिर है काफ़ी ज़्यादा वो एक तनाज़ा खड़ा हो चुका हुआ है। अब उसके ऊपर क्या बात भी हुई आज कि जो सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो सदर पाकिस्तान को ये इजाज़त देते हैं या इख्तियार देते हैं कि वो सूबाई सतह के ऊपर भी ये इलेक्शन अनाउंस करें या नहीं करें। इसके ऊपर भी एक मुतनाज़ा जो आइनी माहिरीन अपनी राय रखते हैं। तो जाहिर है इस तरह के जो मसाइल पैदा हो जाए तो बड़ा ज़रूरी होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट। पहले 3 सवालात रखे गए थे, अब 2 आज मज़ीद ऐड हुए हैं सवाल। देखिए, अब सवाल तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ीद भी ऐड होते जाएंगे, लेकिन बुनियादी सवाल जो है मुझे ये लग रहा है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर जल्दी जो हल निकल आएगा। वो सवाल ये है कि 90 दिन के अंदर क्या इलेक्शन होने हैं कि नहीं एक असम्बली को डिज़ोल्व होने के बाद, और तारीख़ की अनाउंसमेंट के हवाले से वो तारीख़ किसने देनी है उसके ऊपर चूँकि इबहाम इस वक्त पैदा हो चुका हुआ है। तो उसकी क्लैरिटी के लिए जो 9 मेंबर बेंच ने आज जो एतराज़ है 2 में जजेस पर, नहीं, एतराज़ ये जो थोड़ी सी मिस रिपोर्टिंग हो रही है, उन्होंने जजेस के ऊपर एतराज़ नहीं किया। एतराज़ बुनियादी तौर पे उन्होंने ये किया है कि ये सो मोटो नोटिस के लिए जब 2 जजेस ने एक 2 मेंबर बेंच ने जब ये रिकमेंड किया था तो उनका ख्याल ये है कि ये उनका ये बनता नहीं था ये रिकमेंड करना, क्योंकि उनके सामने CCP और लाहौर डोगर का केस था, उसकी पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र का। तो उसके साथ एडिशनली उन्होंने ये बात सुन ली और इस मामले को फिर उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने कहा था इस हवाले से एक थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि और ये नहीं होना चाहिए। साथ में ज़ाहिर है फिर वो इशू भी पे उनके सामने उन्होंने जिक्र किया गया जस्टिस मनोहेल साहब ने कि वो एक जज साहब की आपको पता है वो एक ऑडियो लीक है, तो उसके ऊपर भी बातचीत हुई। और ये टिकर भी चले कि असम्बलीज़ की जो तहलील है वो कानूनी आइनी है या नहीं। अतर मल्ला साहब ने कहा था, नहीं, अतर मल्ला साहब ने ये कहा कि 184(3) के तहत जो है अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट तो ये भी है कि जो असम्बलियाँ मौजूद थीं, पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 5 साल के लिए आते हैं, तो क्या 5 साल से पहले उनकी जो पार्टी का जो हेड है उसके कहने के ऊपर उनकी तहलील हो सकती है कि नहीं, इसके ऊपर मतलब उन्होंने एक सवाल क्वेश्चन उन्होंने उठाया। तो जज साहब ने कहा, चीफ जज साहब ने कहा जी बिल्कुल इसको भी इसका हिस्सा बनाया जा सके, बनाएंगे और इसके भी ऊपर बात करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो यही है कि जो केस इस वक्त अंडर डिस्कशन है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन किसकी अनाउंसमेंट के बाद होने हैं। बिल्कुल इलेक्शन होने। इसके अलावा देखें होने के तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ माशाल्लाह आपके सामने है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम जो है अपने सियासी फ़वाइद के लिए अदारों के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, और माजी के अंदर भी डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ में विदाउट नेमिंग एनीबॉडी। आप देखें कि आज ये जो बेंच बना है सो मोटो नोटिस जिस बेंच ने लिया 9 जजेज़ हैं,
उसके ऊपर 2 जज साहिबान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब आज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी 2 जजेस पे तनकीद कर रही है, कल को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी 3 जजेस पे करेगी, परसों चौथी परसों जो है एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी जो 4 जजेस के ऊपर जो है एतराज़ कर देगी। तो हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये तो फिर आप अपने जजेस सारे, हर बंदा अपना जज लगाएगा और अपने फैसले खुद करेगा। सियासी जमात की समझ आते हैं, मगर जो मीडिया पे बैठे लोग हैं वो भी तो इस तरह बना कंट्रोवर्शियल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन ये बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अब ये ज़्यादा देर इस तरह के प्रोपेगेंडे चलते नहीं। हर किसी को पता है कौन कहाँ से बोल रहा है और कौन हक सच की बात कर रहा है और कौन जो है प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 2-4 का फैसला, 7-9 का फैसला, 5-4 का फैसला, देखें ये असेसमेंट पूरी दुनिया के अंदर जो है, मैं तो अक्सर लोगों को ये मिसाल देता हूँ, अमेरिका के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो उन जो इंकम्बेंट सदर होता है वो करता है। एक पॉलिटिकल पार्टी का सदर है वो नॉमिनेट करता है। जजेस के ऊपर जो है तनकीद भी होती है, वहाँ पे लिखा भी जाता है, लेकिन जजेस फैसले उन्होंने अपने आइन के मुताबिक करने हैं। तो यहाँ लोग बातें करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहा जाता है ना कि जजेस की जो है, जजेस शुड स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, सो लेट द जजेस स्पीक थ्रू। जो अभी हमारे हुकूमत के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं जजेस के ऊपर, भी तौहीन लग सकती है। ये तौहीन अदालत का जो एक कानून है अदालत के पास है, अदालत ने इस पर डिटर्मिनेशन करनी है। उसके ऊपर मैं एज ए मीडिया पर्सन कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जजेस तमाम जो अदालतों के नीचे से लेकर ऊपर बगैर किसी से इन्फ्लुएंस हुए आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करें, बगैर किसी डर और खौफ के, और इसी में हम सब की बेहतरी है। किसान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का भी आगाज़ हो चुका है। पहले तो बताइएगा, कल लाहौर के मनाजिर, आज पेशावर का आपने देखे, कामयाब आगाज़ है ये? देखें, जो इस तरह की तहरीकें होती हैं ये सिंबॉलिक होती हैं। मतलब इसका जो पैमाना है कामयाबी या नाकामी ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका दावा है कि पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो इस वक्त उनको नहीं मिल रहे, वो सल्ब हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम, चूँकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपने हमारे बुनियादी हकूक़ नहीं देने तो हम फिर अपने आप को आपके जो है हवाले कर देते हैं, आपने जो भी हमारे साथ सलूक करना है। तो बाकी आप देख रहे हैं लाहौर के अंदर भी उनके तमाम टॉप लीडरशिप थी। यहाँ पे भी लोग पेशावर से जो भी हमें विजुअल्स आ रहे हैं, तो किसी भी जो है मुआशरे के लिए ये इतना आसान नहीं होता। ये कुछ हमारे जो मुबस्सिरीन हैं इस पे पता नहीं उनका एक डिफरेंट आर्गूमेंट है। वो किस तरह ये आर्गूमेंट ये दे रहे हैं, वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडरान को आप बंद कर दें और बंद करके आप ये कहेंगे बिल आराम से घर बैठ जाएं। ऐसा होता नहीं, ना ही किसी मुल्क के महज़ब मुआशरे में इस बात की इजाज़त दी जाती है। आप उनको क्या हफ्ता 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए बंद करेंगे? तो मेरे ख्याल में ये एक यस इज़ अ वेरी ब्रेव मूव, एक बहुत बहादुर फ़ैसला है पीटीआई की तरफ से। इमरान खान ने, मेरे ख्याल में पहले जब असम्बलियाँ तोड़ी तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, मेरी भी ये असेसमेंट थी कि शायद वो असम्बलियाँ ना तोड़ें। 2 बड़े सूबों के अंदर आपकी हुकूमत है और आपने पूरी तरह वहाँ पे बहुत काम कर सकते थे और इसको आपके पास बारगेनिंग पावर थी। लेकिन इमरान खान ने अपने जो आइनी हक इस्तेमाल करते हुए अपने आप को अवाम की अदालत में पेश कर दिया है। तो अब अवाम जाने, इमरान खान जाने, आप देखते हैं कि अवाम किस तरह रिएक्ट करते हैं। खान साहब के बाद जो लीडरशिप उन्होंने गिरफ्तारियां कल दी हैं अपनी, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि आप जो जेल बरो तहरीक की तारीख़ पढ़ें सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो ये सिंबॉलिक रही है। अगर 30s में हुई है या उससे पहले बाद में 70s के अंदर हुई, 80s के अंदर भी हमने देखा जो उसमें MRD की मूवमेंट ने शुरू की थी, तो उसका इम्पैक्ट आता है। इमीडिएट आपको इम्पैक्ट शायद ना आए, लेकिन उसका एक दूरस्थ एक नतीजा सामने आता है, क्योंकि जब वहाँ 1980s के दौरान की थी पीपल्स पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलके, तो अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट कर दिया था। फिर इलेक्शन करवाने पड़े थे उस वक्त जनरल ज़िया को, बेशक वो उन्होंने गैर जमाती बुनियादों के ऊपर करवाए थे। तो अभी मुझे लग रहा है कि इनको इवेंचुअली उस तरफ जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हुकूमत जो है मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर रही है रहनुमाओं को, अटक में, लिया, राजनपुर वगैरह, तो ये क्यों कर रही है? खौफ? देखें, ये हर जो इक़्तिदार के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो यही समझता है कि मेरे इक़्तिदार का अब सूरज नहीं डूबेगा। लेकिन मैं पिछले जो 20-25 साल से इस शहरी इक़्तिदार के अंदर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने जनरल मुशर्रफ का भी ज़माना देखा, उसका इंटरव्यू किया जिसमें उसने कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ आर हिस्ट्री, दे केम बैक। उसके बाद अब जो है कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान हिस्ट्री, इमरान खान स्टिल देयर इन लाहौर। आपको सामने उसके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, और ये जो इस वक्त जुल्म करने की कोशिश की जा रही है,
मेरे ख्याल में हम 2023 के अंदर हैं। अरबाब इख्तियार को एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी जो है पुलों के नीचे बह चुका हुआ है। गाड़ी को रिवर्स गियर मत लगाएं। अगर आप रिवर्स गियर लगाएंगे तो इसका जो है इसका रिज़ल्ट कभी भी अच्छा नहीं निकलेगा। आइन को मानें तमाम सियासी जमातें। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा अच्छा एक सो मोटो नोटिस ले लिया है। आइन को मानते हुए आपको कोई किसी के साथ नेगोशिएशंस, किसी के साथ आपको मिल बैठ के कोई कंसेंसस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आइन को मानना है और आइन के ताबे रह के अपने जो मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के मामलात हैं उनको चलाना है। और जिस दिन आप आइन को मानना शुरू कर दें अक्रॉस द बोर्ड, बी एट पोलिटिकल पार्टीज़, बी एट सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, बी एट सिविल सोसाइटी, आम पाकिस्तानी, हम जिस दिन हम ये काम शुरू कर देंगे एक सेक्रेड टेक्स्ट के तौर पर आइन को हम मानना शुरू कर देंगे, ना कि एक कन्वीनियंट डॉक्यूमेंट के तौर पर कि मैं हुकूमत में हूँ तो मैं आइन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके मोम की गुड़िया की तरह उसका मुंह जिस मर्ज़ी साइड पे मोड़ लूँ। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने भी आइन की बात की, चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद नोटिस की जलगार हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह हैं। अब उनका जो आपने देखा होगा क्लिप जो उनकी बाद में फिर उनकी तकरीर जो की वो बड़ा वाज़ेह है। अगर ये एक कोई भी मुहज़्ज़म मुल्क होता तो एक सिटिंग चेयरमैन जो कि आपने अपना समझ के लगाया वो अब ये सारा कुछ कह रहा है, तो ये इससे बड़ी चार्जशीट मेरे ख्याल में नहीं है। लेकिन आपने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर अभी भी उसको एक रूटीन का जो है एक इवेंट लेके उसको बस गुजरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं समझता ये चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं और इवेंचुअली जो है अगर पाकिस्तान को मौजूदा हालत के अंदर रहना है तो बड़ा ज़रूरी है कि हम आइन की पासदारी करें। सर बस लास्ट 2 सवाल। साइफ़र जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारी पाकिस्तान की रीसेंट पॉलिटिक्स में। कल जज साहब ने कहा है कि मैं उसकी तहकीकात नहीं कर सकता और मेरे सामने अगर आ भी जाए तो मैं आंखें बंद कर लूँगा। आप जज साहब हैं, ऑनरेबल हैं, अगर उनकी एक असेसमेंट है तो उसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर जो एप्लीकेंट्स हैं वो उससे राज़ी नहीं है तो वो दोबारा से एप्लीकेशन दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ऐसे में आज खुद नोटिस, जेल बरो तहरीक, खान साहब को रातलाना हमला, अदालत पेशी, इस वक्त खान साहब की सियासत आप कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए खान साहब की सियासत मेरे ख्याल में वो जो उनके सामने एक स्टैंडर्ड्स थे, जो पैरामीटर्स थे वो उनके ऊपर पूरा उतर चुके हुए हैं। वो अपने आप को आवाम के अंदर उतार चुके हुए हैं। तो अब इमरान खान की सियासत की डिटर्मिनेशन जो होनी है उसके लिए एक ही पैमाना बाकी रह गया, वो है इंतखाबात। वो जब इंतखाब होंगे तब पता चलेगा। बाकी इमरान खान की सियासत की कामयाबी का अंदाज़ा आप इसी से लगा लें कि एक तरफ सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें खड़ी हैं, तमाम जो ताकत के ईवान हैं वो एक साइड पे हैं और एक साइड पे इमरान खान खड़ा है। और जिस अंदाज से फिर उनकी पार्टी के साथ ये इस वक्त जुल्म और बरबरीत हो रही है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। लास्ट में अरेस्ट हो सकते हैं खान साहब? रियासत अगर करना चाह रही है, हुकूमत समझती है कि वो उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि उनको करना चाहिए तो बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए, फ़ौरन से पहले कर लेना चाहिए। अभी तक कोशिश हुई है? ख्वाहिश तो बहुत है, कोशिश भी शायद करने की किसी ने की हो लेकिन अभी तक किया नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन कर लें, अच्छी बात है, हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता इनमें इतनी हिम्मत है, लेकिन अगर वो करना चाहें तो उसके लिए इनको बड़ी हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। और मैं नहीं समझता उसके बाद ये जो मौजूदा हालात वाक़यात है उसके अंदर कोई कमी पेशी आएगी। देखिए एक चीज़ हमें जो समझने की ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी इंतशार पैदा हो चुका हुआ है और सियासी इंतशार का वाहिद हल एक ही है कि मुल्क के अंदर आप एक इंतखाबी अमल में चले जाएँ। कल जो बात उन्होंने अपनी एक फेयरवेल स्पीच के अंदर साबिक चेयरमैन नैब ने की थी, उन्होंने यही कहा था कि आप 2 इलेक्शन करवा दें अच्छे तरीके से, तो लोगों के जो सियासी शऊर है उस पर एतबार करें। आपका आइन ये कहता है कि अल्लाह ताला की हाकमियत के बाद जो मैंडेट है वो एक सेक्रेड ट्रस्ट के तौर पर वो जो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों के उनके पास जाता है। तो एवेंचुअली तो आवाम के मैंडेट के सामने आपने अपने आप को सरगर्म करना है, उसके अंदर आप थोड़ा बहुत देर कर सकते हैं तो कर लें। आपका तज्जिया क्या है, आने वाले वक्तों में इलेक्शंस हो सकते हैं जल्दी मरकज़ के और सूबाई हुकूमत? इसके अलावा कोई हल ही नहीं है, होंगे इलेक्शन। मरकज़ के भी साथ होंगे? दोनों इलेक्शन होंगे और इकट्ठे होंगे मेरी इत्तला के मुताबिक।